हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहां हम एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो इस गेम के अंदर एंटर करने वाली होती है। इस गेम के अंदर जो है इसे गाइड करने के लिए एक और छोटी लड़की होती है। छोटी लड़की जो है इसे इस गेम के बारे में बताती है, वो उसे बाहर का एनवायरनमेंट भी दिखाती है, बट ये जो है इसे हक कर लेती है। वो कहती है कि बहुत ही अच्छा गेम है। छोटी लड़की कहती है कि तुम जो है इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकती हो गेम के, और ये जो खाना है वो भी खा सकती हो। तो वो खाना खाने लग जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा है। फिर वो बताती है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे बंदों से मिलना होगा, उन्हें मिलकर उनसे बात करके इंटरेक्ट करके उन्हें फ्रेंड बनाना पड़ेगा, और फिर तुम जो है उनका जो ले सकती हो मिशन, जो वो लोग पूरा नहीं किए हैं वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। और इसके अलावा तुम्हें जो है इस गेम के अंदर जो है स्टडी करना पड़ेगा, और तुम्हें जो है स्कूल जाना पड़ेगा, और स्कूल जाने के बाद भी तुम्हें अपने एक जॉब के लिए एक स्किल लेना पड़ेगा, क्योंकि इस गेम के अंदर 5 अलग अलग एलिमेंट है। तुम इन 5 में से कोई भी 2 चूज करके अपना एक मिक्स मैच बना सकती हो, जिससे कि एक तुम्हारे पास यूनिक स्किल आ जाएगी और जिसे तुम्हें जॉब लेने में बहुत ही आसानी होगी। और ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाती है और नीचे सो जाती है। वो कहती है कि मेरे लिए ये जो गेम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर छोटी लड़की जो है वो कहती है कि चलो तुम्हें मैं कैंप में भेज देती हूँ, वहाँ तुम्हें जो है लो लेवल मॉन्स्टर मारने होंगे। फिर वो कैंप में आ जाती है। कैंप में आने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि एक और बंदा जो होता है इस गेम के अंदर एंटर करता है, और वो भाग रहा होता है रुकरी विलेज के अंदर, क्योंकि चाहता है कि वो जल्दी जल्दी अपना लेवल अप कर ले। बट रास्ते में उसे मॉन्स्टर मिल जाते हैं। अब ये जो होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और लड़की भी जब इस रास्ते आती है तो वो उसे देखकर भाग जाती है। कहती है कि लगता है मैं गलत रास्ते में आ गई हूँ। और हम जो देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर कि यहाँ पे जो वो हमारा स्केलेटन मॉन्स्टर होता है उसका नाम डोंग होता है। डोंग जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि जो उसकी स्किल है अपग्रेड नहीं हो पा रही होती है। उसके जो 2 बंदे होते हैं वो पूछते हैं कि बॉस आप सिटी के अंदर गए थे ना, और उसका दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि बॉस आप इतनी जल्दी उस सिटी के अंदर से कैसे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो वो बंदा होता है डोंग, वो कहता है कि तुम लोगों को ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, तो कोई आपको हेल्प चाहिए। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया आने के बाद ये बोलता है कि जितने भी हमारे स्केलेटन वॉरियर हैं उन सबको इकट्ठा करो। फिर हम देखते हैं कि ये सब जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और ये कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम भेड़ियों पे अटैक कर सकते हैं। वो अपने एक बंदे को बुलाकर जो है बुक उसे दे देता है, बोलता है सबको बांट दो। और जो सभी लोग होते हैं बुक को पढ़ने लग जाते हैं, और ये अपने ख्यालों में खो जाता है कि मेरा जो जॉब है वो प्रमोशन होगा और मैं नेक्स्ट प्लान पे जा पाऊंगा। पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा जो है अपने बॉस को बुक दिखाता है। वो कहता है कि मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो बुक इसलिए नहीं पढ़ पा रहा होता है क्योंकि जो बुक होती है वो उसने उल्टी पकड़ी होती है। अब यहाँ जो डोंग होता है वो बस बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि इस तरह तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो उन सबको कहता है कि लो मैं तुम्हें सब कुछ खुद बताता हूँ। फिर वो अपना प्लान जो है उन्हें बताता है। वो कहता है कि पहले तुम एडवेंचरर के पास जाओगे और उसे तंग करोगे, तो वो तुम्हारे से गुस्सा हो जाएगा और तुम्हें जो है फॉलो करने लगेगा। तो तुम जो है वहाँ से भागने लग जाना, और भागते भागते उसे आकर एक गड्ढे में गिरा देना, और बाकी जो बंदे होंगे वो छुपे होंगे। और जब वो गड्ढे में गिर जाएगा तो हम जो आके उसे मारेंगे और अपना जो है सब सामान उसे ले लेंगे, और अपनी स्किल जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो तुम क्या समझे। तो सभी लोग कहते हैं हाँ समझ गए। ये लोग सभी अपना मीटिंग कर रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि जो एक कैट होती है यहाँ उनको देख रही होती है, वो जासूस होती है। हम दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे 3 बंदे होते हैं वो भी इस वुल्फ को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है खड़े होके कि अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाएं और इन वुल्फ को मारेंगे। और वो जो है वो कहता है कि चलो लूट करने चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 स्केलेटन मॉन्स्टर जो है भेड़िए को मार रहे होते हैं। एक बंदा जो है उसे आगे की तरफ से हमला कर रहा होता है, तो दूसरा जो बंदा होता है उसके पीछे की तरफ से। और इसी तरह जो है इस वुल्फ को वो लोग दोनों हरा देते हैं। हराने के बाद है ये सब उठा के उसे ले जा रहे होते हैं।
ये सब ऐसा करता देखकर ये जो तीनों बंदे होते हैं उनमें से छोटी लड़की कहती है कि हम लोग कब लूटेंगे। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अभी लूटेंगे, और वो उन्हें रोकने को बोलता है। तो जब ये रुक के पीछे देखते हैं तो वो उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि इनका लेवल जो है वो 17 और 18 होता है। इसीलिए वो उन्हें देखकर कुछ बोल नहीं पाता और कहता है कि आपका ट्रिप जो है वो बहुत ही सेफ रहे। और हम देखते हैं कि ये जो सभी बंदे होते हैं अपना नाचाते गाते यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो डोंग मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आराम कर रहा होता है, और उसके दोनों बंदे आकर उसे सामान देते हैं। कहते हैं कि बॉस आपने ये हमसे मंगवाया था, ये वही सामान है। यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बॉस ये भी रख लो। तो वो जो बॉस होता है यानी कि डोंग, वो कहता है कि नहीं, इसे तुम लोग रख सकते हो। और वैसे भी ये जो गेम है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, और ये दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए मैं इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ। जैसे कि ये आसमान है वो घूमता है, और इसके जो बादल हैं वो एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो कोई लिमिटेड नहीं है। ऐसा बोल के ये यहाँ से जाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसका जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि बॉस आप रॉन्ग बैग लेके चले गए। तो वो बैग खोल के देखता है तो वो पैसे वाला बैग नहीं होता है। तो वो भागकर यहाँ पे आता है और पैसे वाला बैग लेके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो कैट होती है वो अब भी इसका पीछा कर रही होती है, और ये जो है यहाँ पे आ जाता है और ये स्लिम्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। ये कोई पार्टनर ढूंढ रहा होता है, बट यहाँ पे जो लड़के मिलते हैं और जो लड़कियां मिलती हैं वो बेकार होते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नई लड़की आई होती है गेम के अंदर, वो भी यहाँ पे अपने लिए पेट ढूंढने के लिए आई होती है, और वो कहती है कि मैं एक पावरफुल पेट ढूंढूंगी। बट एक स्लिम को देखकर वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो मैं इसे पकड़ लेती हूँ। स्लिम्स को पकड़ने के लिए वो अपना एक बुक खोल के उसके अंदर मैजिक देखती है। बट ये देखकर जो हमारा डोंग होता है वो बहुत ज़्यादा हंसता है। उसको भी पता है कि वो बुक जो है उसी ने लिखी होती है, और उसके जो बंदों ने इसको बेच रखा होता है और पैसे ले रखे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लड़की होती है वो अपना मैजिक का यूज़ करती है स्लिम्स के ऊपर, बट स्लिम्स जो है उसे कुछ नहीं होता है, वो यहाँ से चला जाता है। और लड़की जो होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है कि लगता है मैं कोई स्लिम नहीं पकड़ पाऊँगी। फिर वो यहाँ दोबारा अटैक करती है, बट इस बार जो होता है हमारा डोंग आके बैठ जाता है उसके आगे, और ये जो कहती है कि प्लीज़ ये काम कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो डोंग होता है वो पूरी तरह यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जो उसकी गाइड होती है वो कहती है कि तुमने जो है एक पेट पकड़ा है जो कि एक स्केलेटन वॉरियर है जिसका लेवल 20 है। बट यहाँ उसे देखकर वो लड़की जो होती है रोने लग जाती है। बट यहाँ डोंग उसके पास आता है और पूछता है कि मास्टर आप इतने अपसेट क्यों हैं। तो वो कहती है कि मुझे एक क्यूट पकड़ना था पेट। वो कहता है कि मैं भी तो क्यूट हूँ। तो वो घूम के उसे देखती है और कहती है कि तुम एक अगली हो। और जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी स्केलेटन मॉन्स्टर को मैं पकड़ूं, बट तुम जो हो मेरे पेट बन चुके हो। अब यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो पीछे से कहता है कि ये तो मैं ही हूँ, इसे कुछ नहीं पता है। फिर वो जो उसे पटाने के लिए एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि मैं एक बहुत ही हैंडसम हुआ करता था और मैं एक देश का प्रिंस हुआ करता था, बट मैंने जो है एक लड़की से प्यार किया था। वो लड़की जो हो बेहद खूबसूरत थी, और उस समय मैं जो हूँ कम्युनिकेट करने के लिए लव लेटर्स का यूज़ किया करता था। और लव लेटर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होते हैं। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। ये कहानी बताकर वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं हार्ड चीज़ें इस तरह ही डील कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि वो जो रानी थी वो उस बंदे के साथ ही भाग गई, और इस तरह से उसने मुझे धोखा दे दिया। अब यहाँ पे वो स्टोरी को और ज़्यादा रोमांटिक बताने के लिए वो कहता है कि वो जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा वफादार था। वो लास्ट में जो लेटर था वो मुझे दे के गया, और जब मैंने उस लेटर को खोल के पढ़ा तो उसमें एक श्राप था। उस श्राप की वजह से मैं जो हूँ एक हैंडसम प्रिंस की जगह एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया, और लोगों ने मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। ये सारी बातें सुनकर ये जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो वो कहता है कि चलो फिर। यहाँ वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने लड़की को कन्विंस कर लिया होता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो उस सेम दरवाजे के पास आ जाते हैं जो सिटी का एंट्रेंस गेट है।
अब यहाँ जो गार्ड होते हैं वो डोंग को रोक लेते हैं। तो डोंग कहता है कि तुम लोग पैट को भी जाने दे रहे हो बट मुझे नहीं। तो जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं कि पैट इसलिए जा पा रहा है क्योंकि उसके गले में पट्टा है। तो यहाँ पे जो डोंग होता है वो सोचता है कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक पट्टा लाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो है पट्टा ले आता है और ये सिटी के अंदर एंटर हो जाता है। सिटी अंदर से बहुत ही खूबसूरत होती है। लड़की यहाँ कहती है कि ये गेम इतना भी बोरिंग नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो है यहाँ पे डोंग कहता है कि तुम भी मुझे एक अच्छे प्लेयर की तरह ट्रीट कर सकती हो, मैं भी एक बहुत ही हैंडसम लड़का हूँ इसीलिए। अब यहाँ पे वो आंख मार देता है। तो वो जो लड़की होती है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा ही हंसती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डोंग होता है वो कहता है कि जब मुझे जॉब में प्रमोशन मिल जाएगी तब तुम देख लेना कि मैं एक हैंडसम बन जाऊँगा। यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है जॉब लेने के लिए, और ना ही कोई मटेरियल है, और ना ही मेरे पास पैसे हैं। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो डोंग यहाँ पे उसे पैसे दे देता है। डोंग के हाथों से पोटली लेके खोलने के बाद वो उसे कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अमीर कैसे हो। तो डोंग यहाँ झूठ बोलता है क्योंकि ये जो पैसा होता है वो उसके दोस्त लूट के लाए होते हैं। बट वो यहाँ उस लड़की को बताता है कि उसने जो है बहुत सारे एडवेंचरर की हेल्प करी है, इसीलिए उन लोगों ने उसे पैसा दिया है। फिर यहाँ पे जो डोंग होता है वो कहता है कि आप क्या चाय पीना पसंद करेंगी, यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो वो यहाँ पे चाय पिलाता है उसे, और वो लड़की कहती है कि मैं इस तरह तो मोटी हो जाऊंगी। यहाँ जो कैट होती है अभी भी इनका जासूस कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम सीन में देखते हैं कि एक बंदा जो होता है बैठा होता है अपने बॉस के आगे। इस बंदे को एक्स के बॉस ने कुछ काम दिया होता है तो वो नहीं करके आ पाता। तो वो कहता है कि जो मेरा ब्लेड है ना ये तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हो, तो चले जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि उसी कैट का इसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। वो बताती है कि मैंने एक ऐसा मॉन्स्टर को देखा है जो बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तस्वीरें मैं आपको भेजती हूँ। तो ये जो बंदा होता है वो उसकी तस्वीरें देखता है और देख के कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही आगे काम आने वाला है, और ये जो है मेरे इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा, इसीलिए इसको मैं लेके आऊँगा। तो वो कैट को बोलता है कि उसको लेके आ जाना, और अगर तुम इस बार भी इसे लेके नहीं आ पाई तो तुम्हें जो हो एक बहुत ज़्यादा शर्म करनी चाहिए, क्योंकि इसे पकड़ना बहुत आसान है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।